हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर MHCT 5 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 9 months फ्रॉम जीरो। तो MHCT का जो एग्जाम है उसके थ्रू आपकी एडमिशन हो सकती है GLC मुंबई और ILS पुणे में। ये दोनों ही बहुत अच्छे लॉ स्कूल्स हैं, बहुत अफोर्डेबल लॉ स्कूल्स हैं। एंड इसके लिए प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो 9 months में, ये हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे बेस्ट पार्ट इस टाइम टेबल मिलने वाला है आपको, ठीक है ना। टारगेट्स मिलने वाले हैं मंथली, प्लस इसके साथ कौन सा क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, मतलब सिलेबस, कौन सी बुक्स में से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। पैटर्न ऑफ द एग्जाम क्या रहता है, वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे, बिकॉज यहाँ पर आपको लॉ एंट्रेंस प्रेपरेशन रिलेटेड बहुत सारा कॉन्टेंट मिलेगा जो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। एंड येस, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप इंस्टा पे DM कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आई एम लॉगरी के नाम से कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं अपने डाउट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। सबसे पहला क्वेश्चन, डेट ऑफ द एग्ज़ाम, कब होता है ये एग्ज़ाम। आप ये लगा के चलिए कि मार्च एंड या अप्रैल मिड तक ये एग्ज़ाम ऑलमोस्ट हो जाता है, और आपको इसकी नोटिफिकेशन जनवरी में एक्सपेक्टेड रहती है। फेब मार्च में इसकी, फेब के अंदर फॉर्म फिलिंग चालू हो जाती है जैन फेब में। एंड येस, अगेन अगर आपको नोटिफाई होना है कि भाई क्या अपडेट्स चल रहे हैं विद रिगार्ड टू एप्लीकेशन फॉर्म, तो रजिस्टर कर सकते हो हमारे साथ। लिंक जो है कॉमेंट्स में मैंने पिन किया हुआ है। अब अबाउट द एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे मॉक टेस्ट होते हैं। अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलते हैं आपको यहाँ पर। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। 2 hours दिए जाते हैं इस एग्ज़ाम को सॉल्व करने के लिए। इंग्लिश और मराठी में ये एग्ज़ाम होता है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज आया है, दिस इज नो मोर द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर जो आपकी मार्किंग स्कीम है वो क्या है। लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग में से 32 क्वेश्चंस आते हैं। जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स 24 क्वेश्चंस। लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग 32 क्वेश्चंस। इंग्लिश 24। बेसिक मैथ्स 8। टोटल 120 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 120 ही आते हैं, एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लीगल एप्टीट्यूड में इज़ इंपॉर्टेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं। कोर्स के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने लेक्चर्स में एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आप वीडियोस देख सकते हैं, क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs टेस्ट के फॉर्म में दिए हुए हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ करने के बाद आप चैप्टर वाइज MCQs अटेम्प्ट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आप चैप्टर वाइज सिंगल लाइन क्वेश्चंस के भी आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर आप 1000 के अराउंड क्वेश्चंस MCQ सॉल्व कर लेंगे, विच इज़ लाइक अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। एंड दिस इज़ द रिक्वायरमेंट कि अगर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रो होना है, ठीक है। अगर आपको कोर्स नहीं लेना है, कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कोर्स नहीं लेना है तो आप यूनिवर्सल्स की बुक बाय कर सकते हो। यूनिवर्सल्स की बुक में से आप थ्योरी प्लस MCQs जो है वो कवर कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलेंगे टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ। टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ और मिसलीनियस लॉज में, मिसलीनियस लॉज में आपको बेसिकली फैमिली लॉ, जिसमें कि हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ कवर करना रहता है। इसके लिए आप LAN LR बाय विली की बुक ले सकते हैं, उसमें से थ्योरी पढ़ सकते हैं। लीगल अवेयरनेस के लिए बहुत ही जल्द हमारा क्वेश्चन बैंक आने वाला है, वो खरीद करके उसमें से लीगल अवेयरनेस के क्वेश्चन सॉल्व करने ना। इस बार लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन आपके बहुत बढ़िया विली में से सॉल्व हो जाते हैं। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन मैंने मॉक टेस्ट में दिए हुए हैं, वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में, जो लॉजिकल रीजनिंग है उसके लिए आप RS अग्रवाल की बुक ले सकते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, या फिर अरिहंत की जो पर्टिकुलरली लॉजिकल रीजनिंग की बुक आती है वो, ठीक है। उसको ट्राई करें कि कम से कम 2 से 3 टाइम्स, आप 2 to 3 टाइम्स जो है आप इस बुक को सॉल्व करें। सिमिलरली क्रिटिकल रीजनिंग के लिए MK पांडे की बुक जो है वो आप खरीद सकते हैं और उसमें से पढ़ सकते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग में भी आपके लिए नया सब्जेक्ट हो, बट क्रिटिकल रीजनिंग को अच्छा करने के लिए करंट अफेयर्स की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत अच्छा आपको हेल्प कर सकती है। सो प्लीज़ इंश्योर आपके करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं साइड बाय साइड। स्टैटिक GK जो है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट डे, स्पोर्ट्स, ये सारे टॉपिक्स कवर करने रहते हैं। इसके लिए आप अरिहंत की 2750 की जो MCQs की बुक आती है वो भी पढ़िए, और साथ ही में अरिहंत की जो छोटी बुक आती है थ्योरी के लिए वो भी पढ़िए। तो थ्योरी पहले MCQs करने हैं और फिर थ्योरी पढ़नी है आपको। उसके बाद करंट अफेयर्स आपको 1 ईयर के कवर करने होते हैं, गाइडलाइंस हैं एंड क्वेश्चंस भी ऐसे ही आते हैं। तो आपको जून 2025 से लेकर के मंथ
ऑफ द एग्जाम 2026 तक के करंट अफेयर्स करने हैं। उसके लिए आप एजुकेरी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो, जहां पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है, हर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ाया जाता है। एंड अगर आप हर रोज़ क्लास नहीं लगा पा रहे हो तो आप loggery.in में वीडियो लेक्चर्स लगा सकते हो, जहां पर हर मंथ के करंट अफेयर्स आपके उसके वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करती हूँ मैं। ये ₹300 पर मंथ के हिसाब से अवेलेबल होते हैं। और यहाँ पे बेस्ट पार्ट है, एक्सप्लेनेशन पूरी दी जाती है, छोटू नोट्स लिखवाए जाते हैं जिनमें से आप बाद में रिविजन कर सकते हैं। एंड क्योंकि आपने नोट किया है तो बहुत आपको तभी याद हो जाता है, और क्योंकि आपने समझ के याद करी हैं चीज़ें तो आपको वो याद रहता है। उसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए आपको करने हैं, देखिए यहाँ पर ईडियम्स एंड फ्रेजेस, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इनके लिए यू हैव टू इंश्योर कि आप अभी से ही जो है लिस्ट याद करने लग जाइए, ठीक है ना। आपको ईडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो लिस्ट है वो जो नीतू मैम की बुक में दी हुई है, एसपी बख्शी में दी हुई है, उसमें से कोई भी बुक आप ले सकते हैं और ये कर सकते हैं। एंड लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स आप loggery.in पर जाएंगे, मैंने एक रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप रजिस्टर करेंगे तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDFs दे रहे हैं लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स के, एंड वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करे गए हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो वहाँ से आप कर लीजिए। उसके बाद ग्रामर करेंगे, प्रीपोजिशन, टेंसेस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है। इसके रूल्स याद करने हैं एंड प्लस प्रैक्टिस करनी है, एंड इन्हीं के बेसिस पे स्पॉटिंग एरर्स की प्रैक्टिस होगी। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की भी आपको नीतू मैम की बुक या एसपी बख्शी जो भी ले रहे हो उसमें से प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स के लिए आपको 18 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक लेनी है, 2 से 3 बार सॉल्व करना है इसको। तो अब आपका स्ट्रैटेजी क्या रहना चाहिए, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट क्या रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको हर रोज 2 to 3 आवर्स अगर आप अपनी एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन को दे देते हो, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है ना। अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन करा हुआ है उसके अलावा दिस इज द सेल्फ स्टडी टाइम, ठीक है ना, 2 to 3 आवर्स, यस, सेल्फ स्टडी टाइम। इस सेल्फ स्टडी टाइम में आपने करंट अफेयर्स भी करने, आप 1 आवर हर रोज करंट अफेयर्स को दे दो, ठीक है ना। अगर आप 1 आवर देते हो और loggery के यूट्यूब loggery.in के कंपेंडियम्स कर रहे हो, मतलब वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो पेड, तो 1 आवर में चल जाएगा। अगर आप एजुकेरी अटेंड करो तो कुछ टाइम एजुकेरी को और फिर रिविजन को देना पड़ेगा, तो 1 आवर करंट अफेयर्स को, बाकी 2 आवर्स जो आपके टारगेट्स हैं, मंथली टारगेट्स। जुलाई में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और टॉट्स और कोडिंग डिकोडिंग, बहुत छोटे छोटे टारगेट्स दिए हैं। अगर हर रोज़ आप 2 से 3 घंटे पढ़ लेते हो, बड़े आराम से आपके ये टारगेट्स पूरे हो जाएंगे, ठीक है ना। मॉक टेस्ट भी सॉल्व करने हैं, अगर आपको मॉक टेस्ट अभी चाहिए तो कमेंट्स में बता दीजिए, आपको स्पेसिफिकली अवेलेबल करवाए जाएंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एंड या दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर। कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है कि येस वी आर गोइंग टू फॉलो द टाइम टेबल, ठीक है, टाइम टेबल फॉलो करिए, टारगेट। एंड येस आपको इंश्योर करना है कि जो स्टेज 1 है, जब आप थ्योरी पढ़ रहे हैं चैप्टर की, ठीक है, तब आपने अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पे। साथ ही साथ अपने बुक्स में नोट्स बनाने, MCQs अटेम्प्ट करना और वीकेंड्स पे रिविजन करनी है, ठीक है। स्टेज 2 पे आ जाएंगे, पूरा सिलेबस जो है हमने 4 से 5 बार रिवाइज करना है, 4 to 5 टाइम्स, ठीक है। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है, वीक टॉपिक्स निकालने हैं, वीक टॉपिक्स पे काम करना है, टाइम मैनेजमेंट सीखनी है, ये सब करना बहुत ज़रूरी है। सो कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है कि ये जो टाइम टेबल है फॉलो करेंगे, ठीक है। एंड अगर आपको डिटेल्ड सिलेबस, बुक्स, वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट दिख रही होगी आपको, प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें एंड लाइक ज़रूर करके जाएं वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर।